स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टीचर बनना है, चाहे उसको पढ़ाना कितना ही आता हो, लेकिन जब तक वो बीएड या डीएलएड नहीं करेगा, टीटी नहीं निकालेगा, वो आगे जा ही नहीं सकता। नहीं, आजकल की जो जेन जी है, सपने बहुत बड़े हैं, एस्पिरेशन उसके बहुत बड़े हैं। चाइल्ड का माइंडसेट कैसा रहता साइंस साइड में पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट हो, वो आर्ट्स नहीं लेता है। है? स्टूडेंट्स में कितनी अवेयरनेस है ग्राउंड लेवल पर? जो कैरियर से रिलेटेड नॉलेज है ना, बहुत कम है। जिस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो बस उसी में आप चले जाओ। टीचर्स लेते हैं सीरियसली इन चीजों को? कंप्लेन करने में रहते हैं कि हमारे तो वैसे ही बहुत काम है। सिस्टम कितना सपोर्ट करता है इसको? ऑन पेपर आप देखेंगे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, खाना अगर बन रहा हो तो खुशबू तो लोग सूंघ ही लेंगे। आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स का ऑप्शन कम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरेज स्टूडेंट लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये भी गलत है। अगर आप इन 3 स्किल्स को सीख लेते तो आप किसी भी कैरियर में टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ऐसे कौन से अंडररेटेड प्रोफेशंस है जिनकी बात नहीं होती है? हमारे आज के गेस्ट को आपने चर्चा में के एपिसोड्स में पहले भी देखा है। आपने उन्हें गुरुजी उत्तराखंडी और उत्तराखंड अध्यापक में पढ़ाते हुए भी देखा है, लेकिन आज हम उनके एक अलग एक्सपर्टीज की बात करने वाले, करियर गाइडेंस। जी हाँ, आप जानते हैं कि दीपक पंत सर सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट टीचर्स जो एलटी ग्रेड और लेक्चरर लेवल पर होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ऑफिशियली डाइट्स में। आप में से बहुत से लोग शिक्षक हैं, वो अपने कोचिंग चलाते होंगे या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहे होंगे। एक टीचर के लिए करियर गाइडेंस के बारे में जानना कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानेंगे हम आज के एपिसोड में। स्टूडेंट्स के लिए भी करियर गाइडेंस सेशन दीपक सर स्कूल्स में भी प्रोवाइड करते हैं। इसे आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के रूप में भी अपना सकते हैं, क्योंकि दीपक सर के ये सारे सेशंस पेड होते हैं। दीपक पंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आप इस वाले फील्ड में कैसे आए? ओके, ठीक है मैम। वैसे जो आपका ये है, इसमें कैरियर में आने से पहले मैं टीचर ही था। अब ये एक नॉर्मल टीचर के अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो नॉर्मली हर टीचर से, यहाँ पे जितने व्यूअर्स होंगे उसमें मैक्सिमम टीचर हैं, तो जो स्टूडेंट हैं वो अपनी जो कैरियर के लिए है या उनको आगे क्या करना है उसके लिए वो नॉर्मली जो है वो सलाह मांगने आता है, ठीक है। और टीचर चाहे जाने अनजाने उनको वो सलाह देता रहता है। अब बात करें कैरियर काउंसलिंग की, तो जब इसको हम थोड़ा सा और जब हम लीगल हम थोड़ा सा कर दें या थोड़ा इसके ऊपर सर्टिफिकेट हम ले लें, तो हमारे को भी टीचर के अलावा साथ साथ में कैरियर काउंसलर भी जो है वो कहा जाता है। तो मैंने इस तरीके के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या जो आपका छोटे वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप मैंने किए थे कि कैसे एक जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम किसी स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ताकि वो अपने जीवन में बहुत ग्रो करे। तो जब मैं टीचर आपका शुरू में एक कॉलेज में था, तो वहां पे मैंने प्रोग्राम किए थे। सर, डाइट्स में सेशन लेने की शुरुआत कैसे हुई? ओके, तो मैम डाइट में जो आपका सेशन मैंने पहले लिया था वो 2021 में आपका सबसे पहले लिया था। और इसके पीछे का अगर हम कारण देखेंगे तो उससे पहले यूट्यूब पे हमारा चैनल जो गुरुजी उत्तराखंडी है, उस पर हम इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो आपका डालते रहते थे। तो डाइट में एक मैडम थी, उनके थ्रू जो है फिर उनको पता लगा कि भाई हम वीडियो इस तरीके से डालते हैं, उनने पता किया, तो फिर हमको जो है वहाँ पे एक जो चांस मिला है कि अगर आप वहाँ पे बताते हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो डाइट में आप सेशंस लेते रहते हैं? हाँ, तो मैम डाइट में ना जो आपका जो उत्तराखंड सरकार है, इसके द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष एक बाल सखा प्रोग्राम जो है वो कराया जाता है। अच्छा। जहाँ पे हम जो आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर्स हैं, लगभग उस जो बाल सखा प्रोग्राम है, लगभग 100 के करीब जो टीचर्स अलग अलग स्कूलों से आपके आते हैं, तो उनको हम वहाँ पे जो है कैरियर गाइडेंस क्यों जरूरी है, कैरियर गाइडेंस क्या होता है, या हमारे जो आपके इस समय सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कैसे जो है कैरियर के बारे में हम बता सकते हैं, वो प्रोग्राम वहाँ पे होता है। तो वो हर साल प्रोग्राम होता है, तो हर बार बुलाते हैं हम। अच्छा, और सर आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कई बार सेशंस लिए हैं करियर गाइडेंस के लिए, तो ये यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई गवर्नमेंट स्कूल्स? ओके, ठीक है मैम। ये तो फिर हम कहेंगे ना, जैसे ये कास्केड इफेक्ट है या नेटवर्किंग जो है, इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक जगह लिया है फिर दूसरी जगह आपको मिल जाएगा, फिर तीसरी जगह मिल जाएगा। या पर्टिकुलरली जब आप बात कर रही है कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल में है, तो जो टीचर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको जिसको भी अच्छा लगता है हमारा प्रोग्राम जो है, तो वो अपने स्कूल्स में प्रोग्राम करवाता है, कोई अपने जो शहर है वहाँ पे करवाता है। ऐसे इसके जो वीडियोस हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत सारी जो सोसाइटीज है, जो एनजीओ जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, वो लोग इसको आपका जो है अपने अपने स्कूलों में फिर वो भेजते हैं। उसके बाद अगर उनके जो अथॉरिटी आपके होते हैं, चाहे प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो, अगर उनको पसंद आता है, उनके वहाँ पे किसी तरीके से ये प्रोग्राम होता है, तो वो लोग फिर हमको जो है अप्रोच करते हैं ये प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा,
तो अगर किसी स्कूल के गवर्नमेंट टीचर्स भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपने स्कूल में सर के सेशन करवाना चाहते हैं करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो सर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होंगी, आप सर को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आपने करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग को हम कहें तो आपने कहाँ कहाँ पर सेशंस लिए? ओके मैम, सेशन ऐसे तो मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँगा तो जैसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, साथ में आपका जो डाइट होता है जहाँ पे हम ट्रेन द टीचर वाला जो प्रोग्राम है, यानी टीचरों को ही हम बता दें करियर काउंसलिंग आपका क्या होती है, उस तरीके से अलग अलग जगहों पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो। सर आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में करियर गाइडेंस के सेशंस ले चुके हैं, करियर काउंसलिंग के सेशंस आपने स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में लिए हुए। तो सर आपको क्या लगता है कि वहां पर जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स में कितनी अवेयरनेस है ग्राउंड लेवल पर करियर को लेकर? अगर हम ये कहना बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा, बट ये जो कैरियर से रिलेटेड जो उनके नॉलेज है ना बहुत कम है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे जो शिक्षा जो आपका सिलेबस है उसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता है कि आपको कौन सा कैरियर चूज करना है, किस हिसाब से आपको चूज करना है। और आपने स्पेशली जो है वो जो ग्रामीण परिवेश वाले जो स्कूल है उसमें बात की है, तो थोड़ा सा ये एक वो है कि वहाँ पे अभी तो सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, तो वहाँ पे कैरियर की उनको क्या ही गाइडेंस हम यहाँ पर देंगे। लेकिन हाँ, जो कुछ अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं जिनकी सैलरी थोड़ा सा हाई है या जो आपकी सिटीज में है, वहाँ पे ये प्रचलन आपका आ चुका है। उनको जो बच्चा है उसको क्लास 6 से जो है वो पता होता है कि उसको आगे किस फील्ड में जाना है, लेकिन वो बहुत कम कॉलेज है, परसेंटेज उनका बहुत कम है। जी, और आपने जैसा कहा गवर्नमेंट स्कूल्स में ये है भी नहीं, और हमारी जो ऑडियंस है उसमें भी हमें यही देखने को मिलता है, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लेते हैं और बीएड कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको ये समस्या आ रही है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही सही नहीं था, पहले किसी ने बताया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और जो आपसे गवर्नमेंट कॉलेज में कहना वहाँ पे ये होता है, लेकिन वो 1 या 2 दिन का वर्कशॉप होता है। अच्छा। ठीक है, उसमें वो करवाते हैं, ये मैंडेटरी हो चुका है, लेकिन वो वर्कशॉप 1 दिन का भी, मेरा कहने का मतलब है 2 या 3 लेक्चर। अच्छा। जैसे हम भी जाते हैं तो ठीक है, हम कितनी देर गाइडेंस दे पाएंगे, 2 या 3 घंटे का या मैक्सिमम 2 या 3 घंटे का होता है। अब उसमें बच्चा हमसे कितना कनेक्ट कर पाता है। कुछ एक हैं जो बाद में भी हमसे जो है कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जो सरकारी पेपर पे वो कैरियर काउंसलिंग 1-2 दिन में ही निपट जाती है। अच्छा। सर आपने बताया डाइट में भी आप सेशंस लेते हैं और वहां भी आपका टॉपिक जो है वो यही होता है कि आप टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। तो क्या ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, आप जरा उसके बारे में ठीक है, बताइए। तो मैम ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, बाल सखा के अंतर्गत जो है 2 दिन की वहाँ पे वर्कशॉप होती है, और उसमें 2 दिन के हिसाब से 4 जो है 4 या 5 सेशन होते हैं। तो उसमें एक जो सेशन है लगभग 3 घंटे का वो होता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो टीचर्स हैं उनको ये बताना है कि भाई कैरियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों को पहले तो यही पता नहीं है। उनको लगता है जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कैरियर बनता रहेगा, जैसे उसके नंबर आते रहेंगे। हाँ। ये नॉर्मल आपका है कि कैरियर इस तरीके से बनता है हमारे यहाँ भी, जिस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो बस उसी में आप चले जाओ। हाँ, हाँ। जो आपके दोस्त कर रहे हैं, हाँ। जो आपके मम्मी पापा ने कह दिया, जो किसी रिश्तेदार ने कह हाँ। दिया, या हमारे जो चाचा बुआ के जो लड़का है वो किसी में अच्छे में चल रहा है, हाँ। तो उसको देख देख के हम वो कर लेते हैं। तो हमें भी कैरियर, यही हाँ, जाना है। हाँ हमें भी यही जाना है। तो बस ये तो बेसिक एक आपका हुआ है, तो ये पहले एक मिथ तोड़ना जरूरी है। ठीक है, कि भाई ऐसे नहीं है, सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी पहचान है, अपनी चॉइस है, उसके ऊपर है, तो वो है। फिर कुछ आपके जो टेस्ट होते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे आपका जो है टेस्ट के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई कैसे आपके कैरियर्स के ऊपर जो है बच्चे से पूछा जा सकता है। अच्छा। क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अच्छा। कैसे आपकी जो टेक्निक होती है हम पता करें हमारा पैशन एक्चुअल में क्या है, वो आपके हो गए। फिर कुछ आपका जो है नेशनल लेवल पे कौन कौन से इस टाइम पे कैरियर चल रहे हैं जिनको जो हाई पेइंग सैलरी वाले हैं, कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड आपके हैं, तो वो पूरा एक वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे बनता है। तो हम टीचरों को बताते हैं, टीचर्स फिर अपने स्कूलों में जा जाके जो स्टूडेंट है उनको बताते हैं। अच्छा, तो आप टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि उन्हें अपने स्कूल्स में कैसे ये वर्कशॉप्स वगैरह करनी है या फिर बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। टीचर्स लेते हैं सीरियसली इन चीजों को? हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ये अगर हम कहें तो टीचर्स को हम इसमें ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10% अप्रोक्स जो टीचर्स होते हैं वो तो कंप्लेन करने में रहते हैं कि हमारे पास वैसे ही बहुत काम है, हम जबरदस्ती आ गए हैं, ये है। ठीक है, वो लेकिन 10 से 20% है। फिर जो मेजोरिटी आपकी है, लगभग हम मान के चलेंगे कि 50 से 60% जो टीचर हैं वो उसको एज ए ड्यूटी लेते हैं, वो आए हैं, जो हमने सिखाया वो उसको आगे सिखा देते हैं, पास ऑन कर देते हैं, उतना नॉर्मल है। जो बचे हुए 10 से 20% है वो फिर अपनी तरफ से भी दिमाग लगाते हैं कि चलो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का ये है, सर ने इतना ही टॉपिक बताया, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। वो अपने भी प्रीवियस एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने कैरियर वर्कशॉप में आने से पहले भी हमने बहुत सारी जगह ली हुई है। तो अलग अलग टीचर्स हैं मैम, उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो है स्टूडेंट्स में
चेंज लाना हाँ चाहते हैं, बिल्कुल, वो देखना एक्चुअल में चाहते लाना चाहते हैं, हैं। एक्चुअल में चेंज लाना हम्म, चाहते हैं। हम्म। सिस्टम कितना सपोर्ट करता है इसको? सिस्टम सपोर्ट तो करता है मैम। अच्छा। ठीक है, सरकार इसके इस रिलेटेड जो है बहुत सारे आपकी जो फंडिंग की अगर हम बात करें, वो हम्म, फंड आपका देते हैं। हम्म, ऑन पेपर आप देखेंगे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, हम्म, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो फिर हम जैसे जो आपके लोग हैं या जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने ही करना है। हम्म, फिर सबके अपने अपने अलग अलग एक्सक्यूजेज रहते हैं, हम उस पर हम्म, नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, तो मतलब उसमें इम्प्लीमेंट तो होता ही है। अब जैसे कहते हैं ना, खाना अगर बनना हो तो खुशबू तो लोग सूंघ ही लेंगे, तो इतना तो आपका हो ही जाता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो पहुंच ही जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ, सिस्टम फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है ये हम्म। सेशंस वगैरह करवाने के हाँ, लिए। तो ये आपका इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है ना, हाँ। सबके अलग अलग लेवल के हैं, गांव के हम्म, अलग हैं थोड़ा, जो आपके टीयर 2 टीयर 3 वाले हैं वो अलग हैं, शहरों के बच्चे अलग हैं। हम्म। तो हर जगह अलग अलग तरीके से पहुंचता है वो। तो सर, आपने गांव के बच्चों के, शहरों के बच्चों के लिए बात की कि वहां पर ऑब्वियसली उसी हिसाब से देखेंगे वो, जहां जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल हैं, उनकी खुद की जो कंडीशंस होती हैं वो कितना फेवर कर रही हैं। तो क्या आपने फर्क देखा है यहाँ पर? आप जब स्कूलों में लेने जाते हैं काउंसलिंग, तो चाइल्ड का माइंडसेट कैसा रहता है, या वो किस तरीके के प्रोफेशनल्स को अप्रोच करना चाहते हो? ओके, तो मैम अब इसमें अलग अलग है। जैसे हम अगर हम देखेंगे जो नॉर्मल आपके वो आपके, अगर हम गर्ल्स इसमें बात करें, गर्ल्स नहीं कहेंगे हम, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं पहले हम उसकी बात करते हैं। और स्पेशली अगर हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है उत्तराखंड में ही है, अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट हैं वो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो आपका जो है होटल लाइन जो है उसमें आपका जाना चाहते हैं, और इस तरीके से कुछ कैरियर्स हैं उसमें यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा आपका जाना चाहते हैं। ये गाँव के परिप्रेक्ष्य से है। उसमें कुछ जो अच्छे पढ़े हुए होते हैं, जो टीचर भी हमको बताते हैं ये अच्छे पढ़े हुए हैं, तो वो कुछ लोग उसमें से नीट की या हाँ, आईआईटी उसकी तैयारी भी कर रहे होते हैं, बट वो परसेंटेज 2-3 के ही हाथ आपके खड़े होते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो आपके हो गए। लेकिन शहरों के बच्चों के थोड़ा सा वहाँ पे उनके, अगर हम देखेंगे अच्छे स्कूलों में अगर हम देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमको अब कुछ नहीं करना है, हमको खुद भी आपका करना है। वो बाहर विदेश में कैसे पढ़ाई करते हैं, आपका नीट में हाँ, भी टॉप कॉलेज जो है एम्स के थ्रू जो आपका है, तो हाँ। वो उसकी बात वहाँ पे करते हैं। तो ये अंतर तो आपका है ही। अच्छा, ये अंतर, क्योंकि उनका मतलब हाँ, उनका बैकग्राउंड फैमिली ऐसा है। बैकग्राउंड, हाँ, हाँ, उनका मेरे को लगता है फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत हुआ है, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि हम्म, किस तरीके से करना है। अब जैसे बीच में हमारे पास एक स्टूडेंट यहाँ पे थी, हम्म, ठीक है, उसके मदर फादर आपका जो वर्किंग ही थे, पिताजी तो उसके प्रशासनिक अधिकारी में थे। और अच्छा, जनरली हम ये मानते हैं कि जो साइंस साइड में पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट हो वो आर्ट्स नहीं लेता है, हम्म, लेकिन उसने अच्छे नंबर आने के बावजूद जो है आर्ट्स में एडमिशन लिया है। किसके लिए? कि उसको आने वाले टाइम पे जो है आईएएस बनना है। अच्छा। जनरली ये माना जाता है कि 10th के बाद आपको इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग नहीं, 10th के बाद आपको साइंस तो लेनी ही लेनी है, हम्म, लेकिन उसने साइंस पहले ही छोड़ दी, अच्छा, पहले क्योंकि ही उस सेलेक्ट कर रखा है उसने। पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है कि हाँ, उसको जो है वो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी से हाँ, पढ़ना है, हाँ। ताकि जब वो आपका ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे तो उसी टाइम पे उसका हो जाए। तो सर, ये हम कह सकते हैं ना, ये आजकल की जो जेन जी है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आप पहले अर्ली मतलब ये अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, आज एक तो आपका इंटरनेट सबके पास है, हाँ, मोबाइल सबके पास है, गांव में भी जो है उसके सपने बहुत बड़े हैं, हाँ। एस्पिरेशन उसके बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो उसके मन में इच्छा तो है ही, भले ही उसके पास अभी रिसोर्सेज नहीं हो, हम्म, लेकिन वो चाहता तो है कि मैं बहुत ऊपर जाऊं, हम्म। ऊपर बहुत अच्छा कैरियर जो है वो बनाऊं। सर, हमने जो बात करी अभी भी, हम साइंस साइड वगैरह के लिए कह रहे हैं, तो इंजीनियरिंग नीट की बात कर रहे हैं, या फिर हम टीचिंग फील्ड की बात कर लेते हैं। तो अभी भी हम कॉमन प्रोफेशंस पर ही चल रहे हैं। ऐसे कौन से अंडररेटेड अभी सेक्टर्स है या अंडररेटेड प्रोफेशंस है जिनकी बात नहीं होती अभी? ओके मैम, एक तो जैसे अगर हम, अब मैं थोड़ा इसमें कैरियर से पहले मैं आपको थोड़ा स्किल्स के बारे में बताना चाहूंगा जो अंडररेटेड आपकी है। ठीक है, और स्टूडेंट के लिए भी है। अगर आप इन 3 जो स्किल्स हैं, सबसे पहले आपको जो है वो सेल्स स्किल है, दूसरी जो है ह्यूमन साइकोलॉजी है, और तीसरी है फाइनेंशियल लिटरेसी है। अगर आप इन 3 स्किल्स को सीख लेते तो आप किसी भी कैरियर में टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अच्छा, चाहे किसी भी कैरियर में आप जाएंगे, आपको अच्छा। सेल्स सीखनी है, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी सीखनी है, और आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी है, तो किसी भी कैरियर में आप टॉप पे चलेंगे। अब आने वाले टाइम जैसे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो कैसे आप जो है उससे काम करवा सकते हो वो आपका है। और कैसे आप, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी है तो आपको कैसे आप लोगों को जो है वो मैनेज कर पाते हो, तो आने वाला टाइम अब इस चीज का है। अच्छा, तो सर, स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है मैम, देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा 90% जो कैरियर है आज भी वहाँ पे डिग्री चलती है। हाँ। जो 10% आपके कैरियर हैं वहां पे आपका जो वो स्किल्स आपकी होती है। हम्म, या जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर किसी को टीचर बनना है, चाहे उसको पढ़ाना कितना ही आता हो, लेकिन जब तक वो बीएड या डीएलएड नहीं करेगा, टीटी नहीं निकालेगा, वो आगे जा ही नहीं सकता है। हम्म, तो ऐसे बहुत सारे कैरियर्स हैं। हम्म, अगर हम मास के हिसाब से देखें, वही जो 90% कैरियर है आज भी हमारा समाज जो है पहले डिग्री मांगता है, उसमें भी हम्म। अच्छे नंबर मांगता है। फिर वो उन डिग्री वालों में से किसके पास ज्यादा स्किल है वो फिर आगे जाएगा।
तो हम ये मान सकते हैं कि जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होती, एटलीस्ट जब तक वो लोग मतलब डिग्री को उतनी वैल्यू नहीं देना कम करेंगे, तब तक तो ऐसा है कि उसके साथ साथ हम अपने स्किल्स भी एनहेंस करें। हाँ, अभी कुछ ही जगह है, अभी धीरे धीरे हाँ जैसे बिजनेस में कहते हैं ना, बिजनेस में किसी डिग्री की जरूरत आपकी नहीं हाँ। है। अगर आपको खुद का कंटेंट क्रिएशन में जाना है, आपको हाँ वहां पे डिग्री की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ऐसे कुछ एक हैं जो अभी 10% है, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, अच्छा। तो वो हाँ। होगा। एक और एस्पेक्ट सर देखने में आता है, हम बात कर ही रहे हैं कि सोसाइटी में अभी चेंज उतना नहीं आया है, पेरेंट्स का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों के ऊपर। कई बार ऐसा होता है ना, पेरेंट्स ने अपने टाइम में कोई करियर वो चाहते थे, उसमें वो नहीं गए, तो वो अपने बच्चों से जो है वो सोचते हैं कि ये मतलब उनका ड्रीम पूरा कर दें। वो अगर डॉक्टर बनना चाहते थे वो नहीं बने, लेकिन वो बच्चों के ऊपर ये मतलब एक तरीके का लोड जैसा डाल देते हैं कि भाई तुम डॉक्टर बनो, या और कुछ नहीं तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि सबने अगर परिवार में साइंस ले रखी है तो स्टूडेंट को भी क्या कहते हैं कि मतलब अगर उसका मन भी आर्ट्स में, जाने नहीं देंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो सब साइंस ही लेते हैं। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस जो है वो इससे बच्चा कैसे बच सकता है? ओके, बच्चे को जो है बचने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को ही बताना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ये ह्यूमन नेचर है मैम, हमको जो चीज नहीं मिलती है ना, हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ वाले, क्योंकि बच्चे को भी हम अपना ही अंग मानते हैं। हाँ। तो हम कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर हमारा बच्चा वो आपका पा लेता है तो हमने भी वो एक्चुअल में पा लिया है। तो जो आपने रीजन बता ही दिया कि भाई पेरेंट्स ने नहीं कर पाए, तो वो अपने बच्चों के ऊपर जो है वो लेके जाते हैं। लेकिन ठीक है, पेरेंट्स से भी मेरा यहाँ पे जो है आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आपको जो समाज है वो धीरे धीरे आपका बदल रहा है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में घटित होते हुए देख ली हैं। पहले मोबाइल फोन आपका नहीं था, इंटरनेट इस तरीके से नहीं था, एआई आपका नहीं था, तो चीजें बदल रही हैं, तो हमको भी बदलना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पिताजी हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे, ये गलत है। हम कहीं ना कहीं से बदलाव की शुरुआत तो होनी है, तो वो हमसे ही आपका होनी है। हर जनरेशन में कहीं ना कहीं तो बदलाव आएगा ही। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को जो है वो समझना पड़ेगा कि अब उस तरीके की जो बुकिश नॉलेज है वो आपका नहीं चलती है। आपका उनको जो है थोड़ा सा फ्रीडम आपको देनी है, क्योंकि वो बच्चे पहले से ही मोबाइल में है, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हाँ। उनके पास इंफॉर्मेशन की बिल्कुल कमी नहीं है। अब उनको दूसरी स्किल सिखानी पड़ेंगी, वो धीरे धीरे फिर सारे टीचर उस पर काम पे कर ही रहे। इसके अलावा सर मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको, चलिए पेरेंट्स को तो कन्विंस करना ही है, कभी कभी वो खुद भी जो है दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि भाई हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप जो है यही चीज कर रहा है, तो चलो हम मैं भी ये वाले इस फील्ड में आ जाता हूँ। बाद में पता चलता है इंटरेस्ट ही नहीं है। तो थोड़ा स्टूडेंट को जब वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्लास 12 का एक हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसको कोई क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को किस करियर में जाना है, तो यहाँ पर उसे किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? ठीक है मैम, यहाँ पे चाणक्य ने एक बहुत बड़ा कोट पहले कहा हुआ है कि एक जो बहुत अच्छा आदमी होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो इस टाइम पे 12th में है, वो आज की इंफॉर्मेशन सारी है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी हैं कि आपको पता लग जाएगा कि आप एक्चुअल में कैसे हैं। और यहाँ पे जैसे अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, क्लॉड की बात करें, उनको आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दो कि वो आपके बारे में क्वेश्चन पूछे, वहां से पता लगता है। यानी सेल्फ अवेयरनेस की हम बात करेंगे। हाँ। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस जब आपकी होगी तो वहां से जो है वो चेक कर सकते हैं। और उनको ये समझना है कि देखा देखी नहीं करनी है। ठीक है, अपने दोस्त छोड़िए, अपने जो भाई बहन है उनसे भी उसको कंपेयर नहीं करना है। हर किसी का अपना अपना जो है इंटरेस्ट वहां पे है, तो उसको किस चीज में आपका मजा आता है, उसका क्या पैशन है, या इसको अगर हम बहुत एक सिंपल लाइन में कहेंगे, ऐसा कौन सा काम है जिसको करते हो उसको थकान नहीं लगती है, उसको टाइम का पता नहीं लगता है। अच्छा। तो उसको उस कैरियर में जाना चाहिए। उस फील्ड से रिलेटेड जो स्किल है कि जिसमें उसको मजे आते हैं, वो उससे रिलेटेड वो देखे कि किस तरीके से आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, यानी जो अगर छोटे से बच्चे की हम बात करेंगे, जब वो खाना खा रहा होता है ना, उसको पता लग जाता है इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं लगता है इसमें क्या पड़ा हुआ है, वो कुछ भी खा ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से बताते हैं भाई इसमें हल्दी इतनी पड़ी है, अदरक इसमें इतना पड़ा है, नमक ज्यादा पड़ा है, और उसको खुद भी इंटरेस्ट आता है कि भाई मेरे घर में मम्मी या पापा खाना कैसे बना रहे हैं। या उसके जो फीड अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे, वो उसी तरीके के वीडियो देखता है। यानी अब वो किस में जा सकता है, वो होटल मैनेजमेंट वाली जो लाइन है वहां पे आपका वो जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। फिर किसी को घूमना पसंद है, ठीक है, जिसको ट्रैवलिंग आपका पसंद है, तो वो आपका जो एयरलाइंस वगैरह में उसमें आपका जा सकता है। तो और किसी जो कोई आपका ऐसा होता है जिसको टेक्निकल बहुत नॉलेज आपकी होती है, उस तरीके की जो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट है उसमें वो जा सकता है। कुछ लोगों को प्रीच करना बहुत पसंद होता है, उनको किसी को समझाना जो है बहुत आसान लगता है, वो खुद पढ़ लेता है बहुत अच्छे तरीके से और दूसरों को बहुत आसानी से समझा देता है, जो किसी और को शायद पढ़ना बहुत मुश्किल हो। तो वो एक गाइड, मेंटर, एक टीचर जो है वो बन सकता है। तो पता तो लग जाता है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स तो हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से जो एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये कि एक स्टूडेंट को
सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयर होना चाहिए ताकि उसे पता चले कि इंटरेस्ट उसका किसमें है, और एक बार इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर ले तो फिर उसे उस फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। तभी हमें वो एग्जांपल्स देखने को नहीं मिलेंगे जिसका एग्जांपल हम अभी स्टार्टिंग से ले रहे थे कि भाई टीचिंग के लिए पूरी तरीके से आपने डिग्रीज वगैरह ले ली और उसके बाद आपको पता चल रहा है कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है सर, एक आपने बहुत अच्छा और बच्चों को ऑप्शन बताया, एआई के जरिए वो अपने इंटरेस्ट को जो है आइडेंटिफाई करें। एआई को आप अच्छे के लिए भी इसलिए ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे इंस्ट्रक्शंस ही ऐसे दीजिए कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे कि आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन किसमें है, और आपको एक सही डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। सर एक रैपिड फायर करते हैं। सिर्फ टॉपर्स ही सक्सेसफुल होते हैं? नहीं। अच्छा, एवरेज वाले भी हो सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, फेलियर भी हो सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब ही सेफेस्ट कैरियर है? हाँ, सेफेस्ट तो कैरियर है। आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स का ऑप्शन कम होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरेज स्टूडेंट लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता? ये भी गलत है। तो आज सर ने हमें करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी। बहुत सारी चीजें हमें आज पता चली, और हमारी जो ऑडियंस है, आप सभी लोग जो है किसी ना किसी निजी विद्यालय में हो सकता है पढ़ा रहे हो, या आपका खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं तो उनको सही गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करें जितना भी आप दे सकते हैं, क्योंकि सही गाइडेंस अगर सही वक्त पर मिल जाए तो जीवन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।